ओ मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 32वीं कक्षा। किससे कौन सी चीज नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है? कहा, आलस्य उपहता विद्या पर हस्तगता श्रेयः अल्पबीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम अनायकम। विद्या कैसे नष्ट हो जाती है? कहा, आलस्य उपहता। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। चाहे किसी ने कोई कितना भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा हो, लेकिन आलस्य किया तो उसकी विद्या उसके पास नहीं रहेगी, भूल जाएगा। अष्टाध्यायी याद करने वाले कई बार आलस्य करते हैं और दोहराते नहीं, आवृत्ति नहीं करते। आवृत्ति नहीं करते तो उनकी अष्टाध्यायी धीरे धीरे कच्ची होती जाएगी और भूल जाएगा। ऐसे ही जो वेद का अभ्यास करते हैं, वेद को कंठस्थ करते हैं, यजुर्वेद सामवेद को अधिक लोग कंठस्थ करते हैं क्योंकि छोटा है, दोनों के दोनों कम मंत्र हैं, तो विद्यार्थी लोग वेद को कंठस्थ कर लेते हैं। सामवेद में 1875 मंत्र और यजुर्वेद में 100 मंत्र बढ़ गए, 1975 मंत्र। तो इन वेदों को जो कंठस्थ करते हैं, प्रारंभ में बहुत अच्छे से कंठस्थ करते चले जाते हैं, लेकिन आलस्य यदि करने लग गए तो आगे वो याद नहीं कर पाते। और आलस्य किया दोहराने में आलस्य किया तो याद किया हुआ भी भूल जाएगा। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलस्य उपहता विद्या। विद्यार्थी लोग आलसी प्रिय होते हैं, आलस्य प्रिय होते हैं। छूट मिल जाए तो ये किताब उठा करके नहीं देखेंगे, डंडे से लठ से धमका करके तो किताब उठा लेंगे। अपनी मर्जी से कि हमें पढ़ना है, हमारा जीवन अच्छा बनना है। ये शुरुआती जो आयु होती है विद्या पढ़ने की, उस समय बड़ी इच्छा रहती है छुट्टी हो जाए, जल्दी से छुट्टी हो जाए। कई बच्चे तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज अध्यापक बीमार हो जाए और आए ही नहीं, रोगी हो जाए। कई सारे प्रार्थनाएं करेंगे कि स्कूल में आग लग जाए। अब स्कूल में आग लगेगी, नुकसान तो होगा, लेकिन इनको फायदा क्या दिखता है? छुट्टी हो जाएगी। इतनी वर्षा आए कि स्कूल के 2-4 कमरे गिर जाएं, जो पुराना स्कूल हो जाता है। इनको क्या फायदा? छुट्टी हो जाएगी। तो आलस्य का ये लक्षण है। बचपन में प्राय छुट्टी प्रिय होते हैं, अवकाश हो गया तो ज्यादा अच्छा लगता है। और रविवार के साथ साथ 2-3 अवकाश जुड़ जाएं तो फिर तो कहना ही क्या है। और यदि बहुत सारे अध्यापक पहले होते थे, आजकल तो कम दिखाई देते हैं सरकारी स्कूलों में। आजकल तो सबके सब ट्यूशन कोचिंग लेने जाते हैं। पहले के जो अध्यापक होते थे, छुट्टी होने के बाद भी अपने बच्चों को रोक लेते थे। जो बोर्ड की कक्षाएं होती थी, उन कक्षाओं को तो जरूर रोकते थे और 1-2 घंटा अतिरिक्त पढ़ाते थे, उनकी तैयारी करते थे। और बहुत सारे अध्यापक ऐसे भी होते थे कि रविवार को भी बच्चों को बुला लेते थे और बुला करके उनकी पढ़ाई करवाते थे। अब रविवार की छुट्टी और अध्यापक बुलाते रहें तो कैसा लगता होगा? समझदार विद्यार्थी को अच्छा लगेगा, लेकिन जो आलस्य प्रिय हैं उनका सिर कटेगा कि आज तो छुट्टी थी, आज भी बुला लिया। तो कहा है, आलस्य उपहता विद्या। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरा कहा, पर हस्तगता स्त्रयः। स्त्रियः
स्त्रियां कैसे नष्ट हो जाती हैं? दूसरों के पास जाने से। पति को छोड़ करके किसी अन्य घर में रहने लग गई, किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग गई, स्त्री सुरक्षित नहीं रहेगी, स्त्री दूषित होगी ही, ऐसा आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। और देखने में भी आता है, स्वाभाविक रूप से चंचलता होती है, आकर्षण होता है, और वो प्रायः इस तरह का व्यवहार उनमें हो जाता है। तो दूसरे के पास गई हुई स्त्री नष्ट हो जाती है, अर्थात दूषित हो जाती है, विकृत हो जाती है, विकार हो जाते हैं। इसी तरह पुरुष के साथ भी जोड़ सकते हैं। पुरुष किसी अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्री का संग करने लगेगा तो ये भी दूषित होगा। ये कौन सा वो दूध का धुला है, ये भी बिगड़ेगा। आगे कहा है अल्प बीजम हतम क्षेत्रम। खेत कैसे नष्ट हो जाता है? जिस खेत में बीज नहीं बोया जाता अथवा कम बीज डाला जाता है। बीज नहीं बोएंगे तो खेत में क्या होगा? झाड़ झंखाड़ उगेंगे अपने आप। और बीज नहीं बोया तो उसकी नलाई गुड़ाई भी कौन करेगा? तो खेत कैसे खराब होता है? चाणक्य कहते हैं अल्प बीज से अथवा बीज न बोने से खेत खराब हो जाते हैं। जब बीज डाला जाता है खेत में, वर्ष भर में एक बार बीज डाला और उसकी बीच बीच खेत की वो जोत निकलता रहा, दबा दिया, फिर घास फूस उगा तो फिर जोत निकाला, फिर भूमि को ठीक करके दबाया और फिर एक फसल लेते हैं, तो वो फसल ठीक बीज डाला हो, मात्रा में बीज डाला हो, तो वो खेत बहुत अन्न देने वाला होगा। और जिस खेत में बीज बोते ही नहीं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बिगड़ता चला जाएगा खेत। आगे कहा है हतम सैन्यम अनायकम। सेना कैसे नष्ट हो जाती है? सेना नष्ट होने का कहा है कि जिसका सेनापति नहीं होता, कोई नायक नहीं होता, कोई नेता नहीं होता, तो सेना नष्ट हो जाएगी। सेना को नियंत्रण करने वाला नहीं है, सैनिक मनमर्जी करेंगे, मनमर्जी करेंगे तो आपस में लड़ बैठेंगे, या जिस शत्रु से लड़ना है उस शत्रु से ठीक से नहीं लड़ पाएंगे, तो सेना नष्ट हो जाती है बिना नायक के, बिना सेनापति के। और भी कहा है पर हस्तगता नारी लेखनी चैव पुस्तकम। 3 चीजों के विषय में कहा है। दूसरे के हाथ में गई हुई नारी, लेखनी और किताब, पुस्तक। कह रहे हैं न पुनर्आयांति, लौट करके नहीं आती हैं। किसी को पेन दे दोगे, किसी को पुस्तक दे दोगे, या कोई स्त्री दूसरे उसमें चली गई, तो कह रहे हैं कि फिर आया नहीं करती। एक व्यक्ति आकर के पिछले दिनों रोता था, उसकी घरवाली भाग गई। घरवाली भाग गई तो बच्चा छोड़ करके भागी, लगभग 4-5 साल का बच्चा उसका। और वो आकर के सोचता है कि बाबा जी कोई ऐसा मंत्र मारेंगे कि घरवाली लौट करके आ जाएगी। अब बाबाजियों के पास मंत्र होते तो कितनों के घर बस जाते। ये तो व्यर्थ की बातें हैं। और यदि ऐसा ही मंत्र होता तो रामचंद्र जी क्यों धक्के खा रहे थे ढूंढने में, जंगल जंगल भटक रहे थे, उनको ही नहीं पता लगा घरवाली को कौन उठा ले गया। माता सीता को रावण उठा ले गया था, अधर्म पूर्वक उठा ले गया था। तो श्री रामचंद्र जी को ही नहीं पता लगा कि कहाँ है। यदि ऐसे मंत्र होते तो रामचंद्र जी ना मंत्र मार लेते और घरवाली को अपने पास बुला लेते, या किसी ऋषि के पास जाकर के कह देते ऋषिवर कोई ऐसा मंत्र फेरो के माता सीता लौट करके आ जाए। लेकिन ऐसा मंत्र उस समय नहीं था, तो आज बाबाओं के पास कैसे होगा। तो व्यक्ति आता था और रोता था, बताता था घरवाली भाग गई। घरवाली चली गई तो लौट के कहाँ आनी है? जब दूसरे के साथ ही चली गई है, दूसरे से ही संपर्क कर लिया है, तो तेरे पास कैसे आएगी? बीच बीच फोन करते, रोने लग जाता। कई बार उसके फोन आए। तो पर हस्तगता नारी,
दूसरे के साथ चली गई है तो न पुनर्आयांति, लौट करके नहीं आती। ऐसे ही लेखनी, पेन दे दीजिए, पेन दे दिया तो व्यक्ति की इच्छा रहती है कि पास में ही रख लूं, न दिया जाए, और गया तो लौट के नहीं आता। पुस्तक के विषय में भी ऐसे ही है। किसी को आप पुस्तक दे दीजिए और कहेगा जी मैं 10 दिन में लौटा दूंगा, 10 दिन में नहीं आनी। कोई समझदार है तो दे देता है। मेरी कितनी सारी पुस्तकें गई, लेकर के गए, और बड़े अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग ले गए और कह रहे कि जी मैं लौटा दूंगा। आज तक किताब लौट करके नहीं आई है, पुस्तक नहीं लौटती। तो ये एक भेंट में दी गई है वो अलग बात है, लेकिन वो पढ़ने के लिए लेके गया और कह रहा है कि वापस लौटा दूंगा, बहुत कम होता है। कहा न पुनर्आयांति। फिर कहा आयांति चेत, यदि लौट करके आएंगी ये तीनों चीजें, तो कहा भ्रष्टा मुष्टा चुंबिता। कह रहे हैं कि यदि लेखनी लौट करके आएगी तो भ्रष्ट होकर के आएगी, या तो कोई उसके पेन का ढक्कन तोड़ा मोड़ा मिलेगा या कुछ गड़बड़ करके। पुस्तक यदि मिलेगी तो फटी हुई हो सकती है, मुड़ी तुड़ी हुई हो सकती है। वो 2-3 बार टोका ना, पुस्तक लेंगे और यूं मोड़ करके बैठ जाएंगे। ये क्या मतलब हुआ? पुस्तक का अपमान क्यों करते हो? पुस्तक खराब होती है। जो ऐसे मोड़ करके बैठते हैं, करते हैं, पुस्तक को खराब किया जाता। कभी भी जीभ से चाट करके पन्ने नहीं पलटे जाते। पन्ने पलटोगे तो ऐसे पन्ने नहीं पलटे जाते। पन्ने बड़े आराम से ऐसे पलटे जाते हैं, पुस्तक ठीक रहेगी। तो यदि पुस्तक लौट करके भी आएगी तो कहा है वो मुड़ी तुड़ी फटी हुई हो सकती है, और नारी लौट करके आएगी तो कहा है दूषित होकर के आएगी। तो ये विद्या, स्त्री, खेत और सेना नष्ट हो जाती है। विद्या आलस्य से, स्त्री दूसरे के साथ जाने से, खेत बीज न डालने से, और सेना सेनापति के अभाव में नष्ट हो जाती है। आगे कहा है बढ़ती कैसे हैं कुछ चीजें। कहा अभ्यासात धारयते विद्या, कुलम शीलेन धारयते, गुणेन ज्ञायते तु आर्यः, कोपे नेत्रेण गम्यते, कोपो नेत्रेण गम्यते। अलग अलग चीजें कैसे पहचानी जाती हैं या धारण की जाती हैं। कहा अभ्यासात धारयते विद्या, अभ्यास से विद्या धारण की जाती है। एक मंत्र का बार बार अभ्यास कर लेंगे, याद किया, फिर दोहराया, फिर दोहराया, फिर दोहराया, साल भर दोहराते रहे तो वो मंत्र जीवन भर याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अभ्यास जिस चीज का करते हैं वो चीज हमारी अपनी हो जाती है, मस्तिष्क में बैठ जाती है, दिमाग में बैठ जाती है। अभ्यास कहते किसको हैं? कहा है भाव अभ्यासम अभ्यासः शीलम सततम क्रिया। लगातार एक ही क्रिया को करने का नाम अभ्यास है। बार बार दोहराते हैं जिस चीज को, वो अभ्यास है। पौनः पुण्येन करणम अभ्यास इति कथ्यते, पुरुषार्थ स एव इह तेन अस्ति न विना गति। इसी प्रकार की बात और कही है। पहले चरक का था अभ्यास की परिभाषा, तो पुनः पुनः करने का नाम अभ्यास है। तो अभ्यास से विद्या रक्षित होती है, धारण की जाती है। कुलम शीलेन धारयते, कुल को कैसे धारण करें, अपने परिवार को कैसे उन्नति की ओर लेकर के जाएं। कहा कुलम शीलेन धारयते। कुल जो है शील से, उत्तम गुण कर्म स्वभाव से धारण किया जाता है। किसी परिवार में श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले लोग हों तो उस परिवार की बड़ाई होने लग जाएगी। गांव में, पड़ोस में उदाहरण देंगे कि भाई परिवार हो तो ऐसा हो। कुलम शीलेन धारयते, उत्तम गुण कर्म स्वभाव से परिवार की रक्षा होती है, परिवार धारण किया जाता है, कुल धारण किया जाता है।
आगे कहा गुणेन जायते तु आर्यः, और आर्य कैसे पहचाना जाता है? कहा गुणेन, गुणों से आर्य की पहचान होती है, आर्य जाना जाता है। नाम के पीछे आर्य लगाने से आर्य नहीं हो जाता, गुण देखे जाते हैं। और कितने सारे गुणों का वर्णन शास्त्रों में किया है, आर्य के विशेष गुण कहे हुए हैं। नाम के पीछे आर्य लगाने वाले हमने बहुत देखे। कैसे देखे कि एक व्यक्ति है तो नाम के पीछे आर्य लगाने वाला, लेकिन एक गरीब महिला है, 3 लड़कियां उसकी, 3 लड़कियां हैं, गरीब महिला है, पति है नहीं। उस गरीब महिला की जमीन कब्जा ली, जमीन को हड़प लिया है, अपने नाम करवा लिया है, कर्जा लिया होगा महिला ने गिरवी रख के। वो गरीब महिला नहीं छुड़ा पाई और ब्याज करते करते जो दिया था वो दुगना आ चुका है, पूंजी भी ले गया और जमीन भी हड़प गया। तो ऐसा नाम के पीछे आर्य लगाए हुए है, आर्य है कहां? ये तो राक्षस है, दुष्ट है। गरीब की हाय लगती है, और ऐसी हाय लगती है कुल नष्ट हो जाते हैं। भले ही वो 1 आधे एकड़ जमीन उसको दिख रही हो, उसके पास भी आ गई, 2 एकड़ आ गई, 10 एकड़ आ गई, लेकिन गरीब की ऐसी हाय लगेगी ये जमीन वमीन कुछ नहीं रहती। तो नाम के आर्य नहीं, कहा है गुणों से जाना जाता है आर्य। और आर्य का लक्षण कहा है महाभारत के अंदर, न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, न दर्पम आरोहति, न स्तमेति, न दुर्गतो अस्मि करोत्य कार्यम तम आर्यशीलम परमम आहु आर्याः। कहा कि जो दबे हुए वैर को दोबारा नहीं उठाता, वैर कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था और अब उठने बैठने लग गए, वर्षों हो गए लड़ाई झगड़े को, दोबारा जो आर्य होगा उन्हीं बातों को लेकर के फिर नहीं झगड़ेगा। न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम, न दर्पम आरोहति, और घमंड नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा। आर्य, सच्चे आर्य के लक्षण हैं ये। और कहा न अस्तमेति, न अस्तमेति अर्थात कभी अपनी दीनता हीनता नहीं दिखाएगा, गिड़गिड़ाएगा नहीं, मैं तो गरीब हो गया, मैं तो ये हो गया, मेरा ये, दीनता नहीं दिखाएगा। आर्य जो होता है वो उत्साही होता है। न दुर्गतो अस्मीति करोत्य कार्यम, और ये कहकर के गलत काम नहीं करेगा कि मेरी तो दुर्गति हो रही है, मैं तो विपत्ति में फंस गया इसलिए अधर्म करना ही पड़ रहा है, विपत्ति में फंस गया रिश्वत लेनी पड़ रही है, ऐसा कभी नहीं करेगा। तो आर्य जो जाना जाता है वो गुणों से जाना जाता है। और कहा कोपो नेत्रेण गम्यते, और क्रोध का ज्ञान किससे होता है? आंखों से होता है। आंखें बता देती हैं कि क्रोध है, आया हुआ है या नहीं आया हुआ। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं ये चारों अलग अलग चीजों से धारण किए जाते हैं या पहचान होती है। आज इतना ही।